आज हम आपके सामने यूटिलिटी ऑफ आईक्यू टेस्ट इसके बारे में चर्चा करेंगे। आईक्यू टेस्ट के ऊपर हमने तकरीबन दर्जन भर हमने लेक्चर्स आपके सामने प्रस्तुत किया है और मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। अगर आईक्यू टेस्ट के डिफरेंट जो वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट हैं, अगर इसके बारे में जानकारी दी जाए तो 100 से ऊपर टेस्ट ऐसे हैं जो भारतीय विश्वविद्यालयों में या फिर जो भारतीय विश्वविद्यालय से बाहर भी जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं वहाँ इस प्रकार के टेस्ट को प्रयोग में लाया जाता है। और इससे न सिर्फ बच्चों के आईक्यू के बारे में बल्कि जो वयस्क हैं उनकी आईक्यू के बारे में भी पता लगाया जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आईक्यू का टेस्ट कर लेने के बाद, आईक्यू की जानकारी मिल जाने के बाद उन बच्चों का ही नहीं, वो ऐसे लोग भी जो व्यवसाय के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो खेल के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो आपको उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को इससे बहुत ही लाभ होता है और वो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे देखिए कि हम चर्चा शुरू करें कि आईक्यू टेस्ट करने से लाभ क्या क्या होते हैं। आईक्यू टेस्ट करने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम बच्चों का वर्गीकरण कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कि जैसे फर्ज कीजिए आप कि हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के ज़रिए हम मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है या और भी बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, वेस्लर का टेस्ट है, इस प्रकार के टेस्ट वगैरह के माध्यम से हम अगर आईक्यू का टेस्ट करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हमने 50 बच्चे का या 40 बच्चे का हमने टेस्ट किया। उन 40 बच्चों में 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो अति प्रतिभाशाली होंगे, कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो सामान्य बुद्धि लब्धि के होंगे, कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो आपको मंद बुद्धि वाले बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होगी, जो इडियट्स की कैटेगरी में होंगे। तो फिर ये जो हमको क्लासिफिकेशन करने में आसानी होती है, कितने बच्चे सामान्य बुद्धि वाले, कितने बच्चे मंद बुद्धि वाले, कितने बच्चे असामान्य बुद्धि लब्धि वाले। और ऐसे में जब हम उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो फिर अलग अलग ग्रुप बना करके ऐसे बच्चों का उनको हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको हम एडुकेट कर सकते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के मेथोडोलॉजी के ज़रिए उनको हम सिखा सकते हैं, उनके भीतर जो कमी है उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चों की क्षमता की जानकारी हो जाती है। देखिए, जब आईक्यू का हम टेस्ट करते हैं तो जो आईक्यू का जो स्कोर ऑब्टेन करता है बच्चा, फ़र्ज़ कीजिए कि जो विभिन्न प्रकार के बच्चे जो आईक्यू का जो स्कोर ऑब्टेन करते हैं, कोई 70 करते हैं, कोई 80 करते हैं, कोई 90 करते हैं, कोई 140 भी करते हैं। और तो जाहिर है कि जिनकी आईक्यू जितनी ज़्यादा ब्राइट होती है उनके भीतर विभिन्न प्रकार की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। जनरली पाया जाता है कि जो असामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की क्षमताएं कूट कूट कर भरी होती हैं। ऐसे बच्चे सफलता के ऊंचे शिखर पे जाते हैं। तो आईक्यू टेस्ट करने से हमको ये भी लाभ होता है। और इसके अलावे आपको बच्चों की विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, इसके बारे में भी जानकारी हो जाती है कि बच्चे का रुझान किस क्षेत्र में है, बच्चे की अभिरुचि किस क्षेत्र में है। क्योंकि बच्चे के सामने जो विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली रखी जाती है और उस प्रश्नावली का बच्चे जितना ही सटीक जवाब देते हैं, उस प्रश्नावली के को वो जिस प्रकार से वो ओबे करते हैं, उसके आंसर देने से ही विभिन्न प्रकार की बातों का पता लग जाता है। और इससे भी हमको बच्चे को मार्गदर्शन देने में या बच्चों को एडुकेट करने में, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिगम कराने में हमको बड़ी आसानी होती है। और इसके अलावे आपको भावी सफलता का ज्ञान, कारण देखिए, एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। जो आईक्यू जैसी होगी, सफलता का जो प्रतिशत होगा उतना ही ज़्यादा होने की संभावना रहेगी।
अगर मान लीजिए किसी बच्चे की आईक्यू प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर तौर पे अगर उस बच्चे को सही माहौल मिलता है, उस बच्चे को सही प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाता है, तो उन बच्चों के सफलता के शिखर पे जाने का जो मार्ग है वो और भी आसान होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आईक्यू नीचे होगा, तो ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन हम शुरू की अवस्था से हम ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि ऐसे बच्चे कम से कम अपनी ज़िंदगी में अपना गुजर बसर तो कर सके, अपने पैरों पे खड़ा तो हो सके। तो ये आईक्यू टेस्ट करने से हमको इसका बड़ा ही लाभ होता है। दूसरा कि मान लीजिए जो कौन से बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जीनियस हैं, इसकी जानकारी हमको हो जाती है। कारण जब हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं या इंडिविजुअल हम आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो इस पर जो स्कोर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की आईक्यू 130 से ऊपर होती है, 140 से ऊपर होती है, किसी बच्चे की 150 से ऊपर होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बच्चे हैं जो अति प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से एजुकेशन उनको दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि 90 के दशक में आपको केंद्रीय सरकार ने नवोदय विद्यालय की परिकल्पना इन्हीं बातों को ध्यान में रखते उसने किया था। आज भी हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट क्षेत्र में भी, सरकारी क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, सैनिक विद्यालय हैं, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ जो ब्राइट चिल्ड्रन हैं, जिनकी आईक्यू बहुत ही ज़्यादा है, जो असामान्य बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का नामांकन वहाँ होता है और ऐसे बच्चे सफल होते हैं। तो आईक्यू टेस्ट करने से हमको इस बात की जानकारी हो जाती है कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है। और इससे क्या होता है, उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में ऐसे बच्चों को डालकर ऐसे बच्चों की सफलता को और आगे बढ़ाया जाता है। और इसके अलावा आपको पिछड़े बच्चों का भी चयन हो जाता है। देखिए, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ हमारी बहुत ही अनुकूल नहीं हैं। और कारण क्या होता है कि हम आपको रियल मेथोडोलॉजी का प्रयोग नहीं करते, हम सही वातावरण मुहैया नहीं कराते, हम सही प्रकार से बच्चों को एडुकेट नहीं करते, हमारे शिक्षक उस मामले में बहुत दक्ष नहीं होते। और इससे क्या होता है कि जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी होते हैं, वो मंद बुद्धि वाले बच्चों में तब्दील हो जाते हैं। तो कौन सा बच्चा मंद बुद्धि वाला है, उसका भी जानकारी हो जाता है हमको आईक्यू टेस्ट से। और फिर ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के शिकार है, उन बच्चों का अलग ग्रुप बना करके उनको इस प्रकार से एडुकेट किया जाता है, इस प्रकार से उनको विभिन्न प्रकार के टिप्स दिए जाते हैं, जिसमें साइकियाट्रिक का भी सहयोग लिया जाता है, दक्ष होशियार शिक्षकों का भी उसमें सहयोग लिया जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो आज मंद बुद्धि वाले हैं, उनको आगे बढ़ाकर उनको सामान्य बुद्धि लब्धि वाले में भी तब्दील कर दिया जाता है। तो आईक्यू टेस्ट करने से हमको इस बात की जानकारी होती है कि कौन सा बालक, कौन सी बालिका, कौन सा व्यक्ति मंद बुद्धि बालक है या फिर मंद बुद्धि जो है व्यक्ति है, वो इस बात की हमको जानकारी होती है। इसके अलावा अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है कक्षाओं में। देखिए, कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाने जाते हैं ना, तो शिक्षक के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहाँ जो विभिन्न कैटेगरीज के बच्चे आते हैं, विभिन्न मोड के बच्चे आते हैं, विभिन्न आईक्यू के बच्चे आते हैं, उन बच्चों की आईक्यू को स्टेबल रखना उस शिक्षक की जिम्मेदारी है। उन बच्चों की आईक्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना उस शिक्षक की जिम्मेदारी है। अगर शिक्षक रियल रूप से मेथोडोलॉजी का प्रयोग करता है, शिक्षक रियल रूप से उस विषय को बच्चों की रुचियों के अनुकूल डालकर पढ़ाता है, अगर शिक्षक स्वयं उस विषय में दक्ष होता है और इस विषय विशेष को सही रूप से बच्चों के सामने रखता है, तो बच्चों की आईक्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। लेकिन जनरली पाया जाता है भारतीय विद्यालयों में कि शिक्षक कहीं और पढ़ा रहे हैं, बच्चे कहीं और समझ रहे हैं, और फल ये होता है कि बच्चों की जो जेन्युइन आईक्यू उनकी होती है, वो आईक्यू भी उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है, कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ एक शिक्षक ऐसे होते हैं जो कक्षा में इतनी बारीकी से पढ़ाते हैं, इतनी मजबूती से पढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों को इतना उचित रूप से इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे बच्चे जो निम्न बुद्धि लब्धि वाले थे, जो मंद बुद्धि लब्धि वाले थे, ऐसे बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि में तब्दील हो जाते हैं और ऐसे बच्चे आगे चलकर सफल हो जाते हैं।
तो आईक्यू टेस्ट करने से शिक्षकों की भी योग्यता का, शिक्षकों के भी कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है। और इसके अलावे आपको उद्योग एवं व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसका बड़ा ही उपयोग है। आज आप देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में या विभिन्न प्रकार के जो और भी व्यावसायिक जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में अकॉर्डिंग टू आईक्यू उनको काम दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू आईक्यू उनको उस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है। कारण अगर आपके पास एक ब्राइट आईक्यू होगी तभी तो आप कोई ब्राइट काम कर पाएंगे। और इसके अलावा एक दूसरा भी इसका उपयोग ये है कि अगर हमारी कक्षाओं में जो बच्चों का हम आईक्यू का मूल्यांकन करते हैं और आईक्यू के मामले में अगर बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनको अपने पैरों पे भविष्य में खड़ा करने के लिए प्रारंभिक अवस्था से उनको उद्योग धंधों का ज्ञान कराया जाता है। प्रारंभिक अवस्था से उनको इस प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी दी जाती है ताकि वो बच्चे आगे आकर उस प्रकार के व्यवसाय को वो स्वीकार करें, उसमें आकर वो सफल हों, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें। वो अपने परिवार के लिए, वो अपने समाज के लिए, वो अपने देश के लिए वो बोझ न बन सके, वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सके। तो आईक्यू टेस्ट करने से हमको ये भी लाभ होता है। और एक जो सबसे मजबूत लाभ ये हो सकता है, जो बड़े बड़े आपको विकसित देश हैं जहाँ साइकोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है, वहाँ क्या होता है कि बच्चों का प्रारंभिक अवस्था से ही आईक्यू टेस्ट किया जाता है और उस आईक्यू टेस्ट करने के बाद ही उसका विद्यालय में दाखिला दिया जाता है। और बच्चों की रुचियों के हिसाब से, बच्चों की अभिरुचियों के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को उस प्रकार के विषयों का उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको शिक्षण दिया जाता है। लेकिन मेरा भी ये विचार है कि कितना बढ़िया हो कि राष्ट्रीय स्तर पर हर एक विद्यालयों में आईक्यू टेस्ट को कंपलसरी कर दिया जाए। और इससे क्या होगा कि हमारे देश को ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितने जो फीसदी बच्चे विद्यालयों में या महाविद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं, जो पठन पाठन का काम कर रहे हैं, वो कितने फीसदी बच्चे हमारे प्रतिभाशाली हैं, कितने फीसदी बच्चे हमारे सामान्य हैं, कितने बच्चे हमारे मंद बुद्धि वाले हैं। इस बात की जानकारी हो जाएगी, एक आईने का समान हमारे सामने होगा। और फिर युद्ध स्तर पे हम काम करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए। और अगर ऐसा करने में हम सफल होंगे तो राष्ट्र हित में भी बहुत बड़ा कल्याण होगा। ऐसे में फिर क्या होगा कि हम जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जो हमसे मीलों आगे बढ़ने का दावा करते हैं, ऐसे देशों के साथ अपन हम कंपेरिजन कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि न सिर्फ विद्यालय स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे आपको इस प्रकार के टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसकी जानकारी आपको सारे लोगों को हो सके। तो आईक्यू टेस्ट में करने से न सिर्फ इस प्रकार की जानकारी होती है बल्कि इससे विभिन्न प्रकार की और भी लाभ होते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि किसी भी बालक के, किसी भी बालक बालिका के जीवन में इसका बहुत ही बड़ा लाभ हो सकता है। आगे हम इसी क्रम को जारी रखते हुए फिर दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं।